क्या है आज किस बात को लेकर के कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो एक अपराधी और भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सचिंद्र लाल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी के अपराध को उजागर करने के लिए बुलाई गई थी। ये आज से नहीं, मैंने वर्षों से कह रहा हूँ कि एक अपराधी व्यक्ति है और इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पद पर होने की तो छोड़िए, इस नौकरी में बने रहने की कोई भी औचित्य नहीं बनती है। और सबसे पहले मैंने इनके ब्लड बैंक में पहले किए गए भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसकी वजह से 2015 में इनको ब्लड बैंक के इंचार्ज के पद से हटाया गया था। और उसके बाद जब वहाँ पर जांच समिति ज्योति शुक्ला मैम के प्रोफेसर ज्योति शुक्ला मैम की अध्यक्षता में थी, उस समिति ने भी पाया था कि ये आदमी गलत तरीके से उस पर अवैध रूप से ब्लड बैंक पर कब्जा किया हुआ था। ये बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चला रहा था और ये बहुत 653 यूनिट ब्लड जो है आईटी के बच्चों को जो दिया गया था, दान दिए थे, उनको बेच दिया था। ये ब्लड बैंक में भ्रष्टाचारी होने की वजह से उस पद से, चिकित्सा अधीक्षक के पद से तब हटाए गए थे। उसके बाद फिर कुछ दिनों तक ये शांत रहे। उसके बाद फिर इनको इमरजेंसी का इंचार्ज बना दिया गया। इमरजेंसी का इसलिए क्योंकि इमरजेंसी में कुछ दवाएं और सुविधाएं 24 घंटे और 48 घंटे के लिए जो फ्री रहती है, उस समय कोई किसी के नाम पर चढ़ा कर आप कोई भी धन उगाही कर सकते हैं और पैसे की हेरा फेरी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इमरजेंसी का इंचार्ज बने, वहाँ धन का हेरा फेरी करते रहे। लेकिन एक बार उन्होंने वहाँ पदस्थापित नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद बवाल मची। उसके बाद इनको पद से हटाने, इनको सस्पेंड कर टर्मिनेट करने की बजाय इनको प्रमोशन दिया गया। और उस समय कोविड चल रहा था, तो इसको कोविड के नोडल ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। कोविड के पद पर नोडल ऑफिसर पर, क्योंकि कोविड के समय भी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सरकार से और अन्य तरह से कई तरह से धन मिल रहा था, दान में भी। तो उस धन का शोषण, दोहन और दुरुपयोग अपने पक्ष में करने के लिए खूब किया इन्होंने पद पे रहते हुए। और उस समय जो खरीद की, वो टेंडर रूल्स को वायलेट करते हुए किया। जेम से खरीद करनी चाहिए थी, लोकल परचेज किया, डायरेक्ट ओपन मार्केट से खरीद करके, मनमाने ढंग से खरीद करके धन उगाही की। उसमें क्या हुआ, मरीजों को सेवा नहीं मिल पाई, मरीज कूद कूद कर जान देने लगे। आप लोगों ने मीडिया में खबरें छपी, बवाल हुआ। तो इनको फिर से जेल के सलाखों में जाने चाहिए था, पद से हटकर अरेस्ट होना चाहिए था, अपराध के मुकदमे दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन फिर उसके बदले इन्होंने पाए प्रमोशन और उसके बाद पूरे आईएमएस के इंचार्ज बना दिए गए, यानी चिकित्सा अधीक्षक के पद पर इनको नियुक्त कर दिया गया। चिकित्सा अधीक्षक इतने भ्रष्टाचार के बाद भी बन जाने के बाद अब वो एक मतवाले पागल हाथी की तरह बिहेव करने लगा। किसी भी यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी को कुछ नहीं समझते, चाहे उसके ऊपर हो रैंक में या नीचे हो। यहाँ के वो जो उनके सर्वे सर्वा निदेशक हैं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के, उनको कुछ नहीं समझते हैं, उनके आदेशों को कुछ नहीं, लिखित आदेशों की खुलेआम अवहेलना करते हैं। उन्होंने 8 मार्च 2024 को हृदय विभाग को संपूर्ण चौथा तल्ला और आधा पांचवा तल्ला आवंटित करवाया किया था, कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, जिसको आज तक चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता जी ने नहीं माना। और नहीं मानने के अलावा जो हृदय विभाग को पहले से आवंटित 49 बेड थे, वो छीन कर किसी अन्य गैर जरूरी विभाग दे दिया। तो ये, और जिससे कि मरीजों की रोज मौतें हो रही हैं और मरीजों को भर्ती करने के आदेश एक और पट्टा दे दिया कैथ लैब के, यानी ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ऑपरेशन थिएटर के दुनिया में कहीं नहीं होता है, ये एनएमसी रूल के भी विरुद्ध है। और उसके बावजूद ये अपनी मनमानी करते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि विगत 4 सालों की टिल फर्दर ऑर्डर अपॉइंटी है ये, अगले आदेश तक के लिए, यानी तात्कालिक नियुक्त व्यक्ति 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता, वो 4 साल से पद पर बना हुआ है। और उसके बाद भी जितने भी 4 सालों में उन्होंने खरीद की, टेंडरिंग की, हर को मैनिपुलेट किया अपने मनचाहे लोगों को देने के लिए, जो इनको दलाली देता हो। और इस तरह से ये बीएचयू के संसाधनों का दुरुपयोग किया कर रहा है, आज भी अपने पद पर विद्यमान है।
इसी में एक टेंडर जो था वो निकला था CSSB, यानी कोविड बिल्डिंग, जो नई बिल्डिंग है सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, वहाँ पे हमारी मशीन किसी एक दाता ने 12-15 करोड़ की मशीन मुफ्त में दान दी थी। उसको सिर्फ चलाना था BHU, और चलाने के बाद उसमें BHU को धन भी मिलता है उसमें फायदे के तौर पर। लेकिन BHU ने उसके बदले क्या किया, इसको टेंडरिंग प्रोसेस में ला दिया कि दूसरा आदमी चलाएगा, बाहर का आदमी आके, निजी व्यक्ति आएगा। क्यों आएगा? कि वो उसका व्यक्ति होगा, उसको दलाली देगा, इसलिए वो निजी व्यक्ति आएगा। परमानेंट BHU को फायदा हो या ना हो, के गुप्ता को फायदा हो, इसके लिए वो सारा काम कर रहा है, या उसके जो और भी अधिकारी लोग हैं, जो उसके मिल बांट के जो जो गैंग ऑफ क्रिमिनल्स हैं। तो उस इसके लिए जो टेंडरिंग की गई, इसी टेंडर को फिर से मैनिपुलेट किया गया। इस पे जो इनके एक कंपटीटर टेंडर थे, टेंडरिंग किए थे जिस फर्म ने, उन्होंने इसके विरुद्ध, इनके टेंडर मैनिपुलेशन के विरुद्ध कंप्लेन की। पहले यहाँ पर जो कुलपति महोदय थे उनको की, फिर मिनिस्ट्री को की, CBC को की। उन सब पर जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने माननीय न्यायालय की शरण ली। जिला न्यायालय ने इनके विरुद्ध उसमें साक्ष्य प्रथम दृष्टया माना और इनके विरुद्ध FIR दर्ज करने के आदेश दिए। FIR दर्ज करने के आदेश के बाद लंका थाना ने इनके विरुद्ध उस मामले में FIR दर्ज की। या फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है लोग, वो गलत है, मैं सही हूँ। और उसके बाद वो चले गए उच्च न्यायालय में कि मुझे अरेस्ट न किया जाए और मुझ पर कोई कार्रवाई ना हो।